Here is the question. 50 ml of 20.8% weight by volume barium chloride and 100 ml of 9.8% weight by volume H2SO4 solution are mixed. Molarity of Cl- ion in the resulting solution is आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ आपको टर्म समझ में आनी चाहिए। कौन सी टर्म की बात कर रहा हूं मैं? पहली बात कर रहा हूं मैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। इसको ध्यान से समझो। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा? वेट ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज, इसलिए क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। ठीक है, अब इसको समझो। क्या बोला? 20.8% वेट बाय वॉल्यूम क्या है आपके पास? बेरियम क्लोराइड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% के अंदर 20.8% तो क्या आपके पास बेरियम क्लोराइड है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 100% में 20.8% ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन में 20.8 ग्राम क्या है आपके पास? बेरियम क्लोराइड है। क्लियर है? बोल सकता हूं ना मैं ये चीज? क्यों बोल रहा हूं? देखो देखो, वेट बाय वॉल्यूम क्या कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100% के अंदर अगर 20.8% बेरियम क्लोराइड है, तो 100 ml सॉल्यूशन में, कि वॉल्यूम किसमें चलता है? मिलीलीटर में, तो इसलिए मैं बोलूंगा 100 ml सॉल्यूशन में 20.8 ग्राम क्या आपके पास? बेरियम क्लोराइड है। यहां पर ml क्यों लिया और यहां पर ग्राम क्यों लिया? ml इसलिए लिया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इसलिए लिया क्योंकि वेट किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? ग्राम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें क्या बोला है? इसका भी हमने कितना लिया है? सिर्फ 50 ml लिया है। तो देखो, अगर 100 ml के अंदर इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड है, तो 50 ml में कितना हो जाएगा? आधा कर दो, 10.4 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे क्या बोला है? 100 ml ऑफ 9.8% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। मतलब क्लियर हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 9.8 ग्राम क्या है आपके पास? H2SO4 है। इन दोनों को क्या किया है? मिक्स किया है, और जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर Cl- आयन की क्या कैलकुलेट करनी है आपको? मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए, मोलरिटी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, मोलरिटी क्या होगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम तो हमें मिल जाएगा 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सॉरी, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो हमारे पास है, बस इसके मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए करते हैं मोल्स कैलकुलेट। देखो, बेरियम क्लोराइड और H2SO4, देखो बेरियम क्लोराइड और H2SO4 जब भी मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट अलोंग विथ HCl बनाएंगे। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेरियम क्लोराइड के कितना मास है अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना उसका? 208 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.05 मोल हो जाएंगे। बेरियम क्लोराइड के मोल कितने हो गए? 0.05 मोल। अब देखो, जब एक मोल बेरियम क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है? एक मोल बेरियम +2 आयन और 2 मोल क्या बनाता है? Cl- आयन बनाता है। तो ध्यान से देखो, 0.05 मोल जब ब्रेक डाउन होंगे तो ये भी कितना बनेगा? 0.05, लेकिन ये कितना बनेगा? 0.1 मोल ये क्या होगा? फॉर्म होगा। क्लियर है ना? दिख रहा है? देखो 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो 0.05 से कितना मिलेगा? इंटू 2 कर दो, 0.1 मोल क्या मिलेंगे आपको? Cl- आयन मिलेंगे। सेकेंड थिंग, इसका मास गिवन है, इसका मोलर मास कितना होगा? 98 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 मोल। तो जब H2SO4 ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। एक मोल से 2 मोल मिल रहा है, 0.1 से ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 0.2, और ये कितना मिलेगा? 0.1। ध्यान से देखो, कैलकुलेट क्या करना है? Cl- आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस और Cl- दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। जब H प्लस और Cl- रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। इसका कितना है? 0.2 मोल है। इसका कितना है? 0.1 मोल है। देखो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग क्या है? Cl- है। तो Cl- एक Cl- से एक HCl बना रहा है, 0.7 से भी कितना बनाएगा? 0.1 HCl बनाएगा। तो 0.1 मोल क्या बनेगा आपके पास? सॉल्यूशन के अंदर HCl बनेगा। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या बना? HCl बना है। इसके अंदर Cl- की कंसंट्रेशन कितनी है? तो देखो कितनी है? 0.1 मोल है ना? क्योंकि HCl भी ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? एक H प्लस और एक Cl-। तो इसका 0.1 मोल फॉर्म हुआ, तो ये भी कितना फॉर्म हुआ? 0.1 मोल। तो इसके मोल्स आगे अपॉन वॉल्यूम कर दो, कितना हो गया? 150, क्योंकि 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन
1500 सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 2/3, मतलब ये 0.666 मोलर। हियर इज द योर आंसर एंड चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन।